कक्षा 10 अध्याय 1 गणित के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। संख्याएं नंबर्स तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में से रियल नंबर बोला जाता है और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या के बारे में हमें कक्षा इंटर में पढ़ना है। जो छात्र साइंस लेगा वो काल्पनिक संख्या के बारे में क्लास 12 में पढ़ेगा, तो इससे हम बात नहीं करते हैं। जो कक्षा 10 में पढ़ना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें प्राकृत संख्या के बारे में जान लीजिए। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। अब इसका परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं क्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप सभी पिछले कक्षा में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या ये सब पढ़े होंगे। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट अनंत तक संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है और इसका खोज पाइनस नामक वैज्ञानिक एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इसका खोज किए थे। इसके बाद अब दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे इंग्लिश में होल नंबर्स बोला जाता है। अब पूर्ण संख्या क्या है? यानी शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी जो संख्या शून्य से स्टार्ट होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे में देखिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट अनंत तक इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? तो
प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है, यानी कि इसमें सिर्फ 0 का डिफरेंट है, यानी अंतर जो है सिर्फ 0 का है। और पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, इसको W से सूचित किया जाता है। और इसका खोज आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट जो एक भारतीय गणितज्ञ थे, जो बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। ये 25वीं शताब्दी में ही शून्य के आविष्कार माना जाता है कि किए थे। अब इसके बाद तीसरी संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी संख्या दिया हुआ है, तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर। इसका परिभाषा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं में शून्य को शामिल करते हुए इस सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे में देखिए -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी डॉट डॉट रहेगा इन्फिनिटिव, और इधर भी डॉट डॉट इन्फिनिटिव रहेगा। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ये दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर पूछ देगा क्या पूर्णांक संख्या भी प्राकृत संख्या है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये भी पूछ दे कि क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो नहीं। लेकिन ये पूछ दे क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ। और पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या है? तो हाँ। लेकिन यहाँ 0 है, वो 1 है, 2 है, और इसमें भी है, तो ये हो सकता है, लेकिन ये कभी ये दोनों नहीं हो सकता है। इसके बाद ये परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। परिमेय संख्या, इसे रेशनल नंबर, बोला जाता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यानी p/q बोल रहा है कि जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी p/q, जो संख्या इस तरह लिखा जाएगा उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो q है ये 0 कभी नहीं होना चाहिए, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे में 5/6, 3/4, 8/11, 7, 1/8 और -11, √25, 1/36, ये सभी संख्याएं जो है ये परिमेय संख्या है। यानी p एवं q
पूर्णांक होते हैं या P और Q का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर कोई संख्या 5/0 ये जो संख्या है ये कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए कि यहाँ नीचे 0 है। अगर किसी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो वे संख्या इरर, कैलकुलेटर में अगर भाग दीजिएगा तो वहाँ पे इरर दिखाएगा और आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये अनंत है, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद और देखिए, इसके बाद और परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो, ये परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है या कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 6/7 में अगर भाग दे रहे हैं तो 0.85714 फिर यही चीज फिर रिपीट होगा 85714 फिर 85714 यानी अगर इस तरह की संख्या रिपीट प्रसार होता है दशमलव के बाद तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद 4/5 अगर इसमें डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो 0.8 यानी यह शांत हो गया, यह भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद 0 भी जो है एक परिमेय संख्या है। 22/7 भी परिमेय संख्या है, या 0.565656 अगर इस तरह हमेशा रिपीट हो रहा है तो ये भी जो संख्या है एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2, √3,
√5, √7, √8, पाई, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यानी जो अभाज्य संख्या होती है वो सभी संख्याएं यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी संख्याएं पर अगर इसे रूट लगा दिया जाए तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं असमान आवर्ती का हो, वे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे में देखिए √2, अब इसका जो प्रसार है 1.414, 2, 8, 5, 7, डॉट इसी तरह आता रहेगा। इसके बाद मान लीजिए कोई ऐसा संख्या है 6, 8, 9, 2, 4, 5, 7, डॉट आता ही रहेगा। इसके बाद ई भी एक अपरिमेय संख्या है और ई का जो मान होता है 2.71 होता है। तो हम प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताए। आप लोग पिछली कक्षा में भी पढ़े होंगे। अब हम लोगों को कक्षा 10 में प्रश्नावली 1.1 को हल करने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय संख्या के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन होता कैसे। आप भागा जानते हैं कि कैसे होता है, लेकिन ये यूक्लिड विभाजन विधि से बनाना है इसको। यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय मान लीजिए कोई ये संख्या है 5 बड़ा है 2 से। अब इसमें 2 से 5 में भाग देना है। तो ये जो 5 है ये हो गया और ये जो है b हो गया। ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक, यानी इसमें इससे भाग देना है। तो देखिए 2 से 5 में भाग देना है। 2 से जब 5 में भाग करिएगा तो ये 2 बार में जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -1। तो ये जो है 2, ये जो 2 है ये q हो गया और ये 1 जो है r हो गया, यानी शेष हो गया। और ये जो 5 है ये भाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया और 2 जो है भाजक हो गया। क्या होगा? भाजक। तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही सूत्र होता है। और इसी को यूक्लिड विभाजन परिमेय बोला जाता है। यहाँ पे ये हो जाएगा और ये जो है बी, और यहाँ पे भागफल जो है क्यू हो जाएगा और ये शेषफल आर हो जाएगा। इसी को यूक्लिड विभाजन परिमेय बोला जाता है। इसी को यूक्लिड विभाजन परिमेय बोला जाता है। तो इसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में। इस लॉकडाउन के समय आपके सभी दोस्त कक्षा 10 की अच्छी से तैयारी कर सके। धन्यवाद।